नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो आज के टाइम में इतना तनाव चल रहा है कि मन में डर बैठा हुआ है। हर जगह तनाव बढ़ रहा है और ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अपने पैसों का क्या करें। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि सारे पैसे वो निकाल लें कि रुक जाएं। थोड़ा सा घबराहट चल रही है कि बीस या फिर ये पैसा जो है फिर सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। ये कन्फ्यूजन हर छोटे बड़े इन्वेस्टर के मन में चल रही है। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं दोस्तों, दुनिया में जब भी ऐसे हालात बने हैं मार्केट ने रिएक्शन ज़रूर दिया है। गिरावट आई ही आई है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बहुत तेज़ी से हुई है। जो लोग उस समय डर गए और अपने शेयर बेच दिए वो बाद में पछताए हैं सिर्फ दोस्तों, और जो लोग समझदारी से इसमें टिके रहे और एनालाइज करते रहे उन्होंने ही पैसा बनाया दोस्तों बीच में। अब बात करते हैं हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं या उसे तब लमसम करा हुआ छोड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ दीजिए, बिल्कुल बंद मत करिएगा उसको बिल्कुल भी, क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि जब मार्केट उतार चढ़ाव को एवरेज कर लेते हैं, जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देता है। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इस वक्त, तो भी सोच रहे हो से मतलब एक साथ पूरा पैसा लगाना लमसम होता है कि एक साथ एकदम सारा पैसा लगाना, 5 लाख लगा दिया, 2 लाख लगा दिया, ऐसे ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को हिस्सों में बांटकर, जैसे अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो उसको 5 हिस्से इन्वेस्टमेंट कर लो, 5 हिस्से बना लो उसके 10-10 हज़ार करके, और हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा डालो। तीसरी बात, हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को ही चुनो। ऐसी कंपनीज़ जिनका बिजनेस मजबूत हो, जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, क्योंकि ऐसे समय में भी इनकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अपने पास हमेशा कुछ कैश जो है हमेशा रिजर्व करके रखना चाहिए। 20 से 30% का कैश हमेशा एक्स्ट्रा में रखो, ताकि कोई मार्केट कभी भी बड़ा मौका मिले एकदम नीचे आ जाए तो उसको दोबारा से ले ली जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट में कब क्या होने वाला है कुछ भी। और अगर आपके पास कैश होगा तभी आप उस मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं एकदम। जैसे ही मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं एकदम और नुकसान में ही अपने जो शेयर हैं वो बेच देते हैं। दोस्तों देखो, शेयर मार्केट में जो नुकसान में मैंने कहा मतलब सेल करने का, आप सेल नहीं करोगे तो पड़ा रहेगा, प्रॉफिट है तब बेच देना। लेकिन सच ये है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों का जो बना जाते हैं जिन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। एक और गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि न्यूज़ देखकर डिसीजन ले लेते हैं। हर न्यूज़ आपको डराने के लिए होती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर न्यूज़ पर नहीं, डाटा और प्लानिंग पर डिसीजन लेते हैं। ये तो उतार चढ़ाव तो आएंगे दोस्तों, हर साल आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, इसमें घबराना क्यों। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है सिंपल और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको धीरे धीरे और इन्वेस्ट करो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये समय है आपको लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भी, जो नीचे गिरा होता है, क्योंकि गिरावट में ही फ्यूचर के मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में मत लगाना दोस्तों, या फिर एक ही सेक्टर में मत लगा देना। अगर सेक्टर डूब जाता, सेक्टर तो कभी नीचे होता फंस भी जाता है, एक स्टॉक डूब भी सकता है, लेकिन कई सारे डाइवर्सिफाइड करोगे ना, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब एक बात दिल से समझ लो, मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देता है। इसलिए अगर आपका टारगेट 3 से 5 साल का है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। बस
कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल समय पर किसी की ज़िंदगी में, अब मुश्किल समय हर किसी ज़िंदगी में आता है देखो, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस समय घबराते नहीं हैं, बल्कि सही फैसला लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी यही रूल लागू होता है, जो लोग समझदारी से चलते हैं वही फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनते हैं दोस्तों। और अगर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। धन्यवाद।